हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी। बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज है आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, यानी कि हमारे देश के स्वतंत्र हुए आज पूरे 75 साल हो गए हैं और हमारे देश ने इन 75 सालों में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। जहां हम अंग्रेजों के द्वारा सताए गए थे, लूटे गए थे, और आज देखिए हमारे देश ने इन 75 सालों में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करके बहुत सारे देशों से आगे बढ़ के खड़ा है। आपके और हमारे और पूरे देश के सहयोग से आने वाले समय में हम और हमारा देश और आगे बढ़े। आपको और पूरे देश को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है 15 अगस्त 2021 और 15 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ साझा किया जाएगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया जाएगा और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि मैं कल भी प्रॉमिस किया था, जिनका आंसर सबसे बेस्ट होगा उनका आंसर को मैं वीडियो के आखिर में शो करूंगा। तो आज भी दो लोगों का मैं आंसर को शो करूंगा। आप लोग देखिए और ध्यान दीजिए, उनके जैसे ही आप सबको भी लिखना चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना चाहिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करना चाहिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब आप देखेंगे तो आपको जो लिंक मिलेगा उस पर आप जब जाएंगे तो आपको ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितने भी क्लास हुई हैं उन सब का पीडीएफ आपको एक साथ आसानी से मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक गजनवी मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ईरान? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा परमाणु क्षमता रहित बैलिस्टिक गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का लोकेशन आपको पता ही है, ये है हमारा प्यारा भारत और इसके जस्ट बगल में देखिए ये है पाकिस्तान। आई एम श्योर आप सबको पाकिस्तान का लोकेशन तो पता ही होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ध्यान रहे, आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का राजधानी। ध्यान रहे, कराची पाकिस्तान का राजधानी नहीं है। आप जानते होंगे कराची, लाहौर ये बड़े सिटी हैं पाकिस्तान के, लेकिन इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। अब जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिला था और 15 अगस्त को हमारे प्यारे देश भारत को आज़ादी मिला था। ये डेट याद रखना है आपको। प्रश्न दूसरा है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वेंकैया नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक्सेलरेशन इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रश्न तीसरा है, किस राज्य की पुलिस ने पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस, केरल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल पुलिस। केरल पुलिस के द्वारा भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया गया है। अब बात है केरल की, तो केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना है इनके बारे में। और ये रहा केरल का लोकेशन, ध्यान रखिएगा केरल के लोकेशन के बारे में। और हाँ, आपको इतना याद रखना चाहिए, इस तट को मालाबार तट कहा जाता है। ध्यान रहे, इस तट को जहां पे अभी मार्कआउट कर रहा हूं, ये केरल के पास के तट को मालाबार तट बोला जाता है और कोरोमंडल तट बोला जाता है तमिलनाडु वाले इधर, यानी कि बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में जो तमिलनाडु का तट है इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए यह बताना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग सोल्यूशन शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? HDFC, ICICI, IDFC या फिर PNB? तो इसका आंसर है
ऑप्शन सी आईडीएफसी। आईडीएफसी बैंक और भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट नामक बैंकिंग सोल्यूशन शुरू करने के लिए समझौता किया है। अब बात है भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद जाना जाएगा आईडीएफसी के बारे में। दोनों के बारे में विस्तृत रूप से जान लिया जाए। 1612 ईस्वी में भारतीय नौसेना का गठन हुआ था और उस समय इसे रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। और फिर 26 जनवरी, याद रहे 26 जनवरी 1950 में इसे इंडियन नेवी के नाम से जाना जाने लगा। तो आपको एक चीज जरूर याद रखना है कि 1612 ईस्वी में भारतीय नौसेना का गठन हुआ था, लेकिन उस वक्त इसे रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। और ये कब तक जाना जाता था? 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 के बाद इसे इंडियन नेवी के नाम से जाना जाने लगा। आपको पता होना चाहिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, यानी कि नेवी डे अगर आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है तो आपको बताना चाहिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। याद रखना है आपको इतना चीज इन तीनों के बारे में। और आज हम जो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ बना रहे हैं उसमें थल सेना, जल सेना, वायुसेना का महत्वपूर्ण योगदान है। और आपको पता ही है जितने भी क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए अपना प्राण का बलिदान दिए हैं उन सबको शत शत नमन है। और जैसे कि आपको पता है भारतीय नौसेना के हेड हैं अभी, यानी चीफ जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह लांबा हैं, और जबकि सशस्त्र सेना के प्रमुख हैं राष्ट्रपति। आपको इतना ये भी जानना चाहिए कि सशस्त्र सेना यानी कि थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इन तीनों के हेड हैं राष्ट्रपति। और जबकि अगर नौसेना का हेड पूछ लिया जाए तो नौसेना के हेड हैं एडमिरल करमबीर सिंह लांबा, और ये 24वें नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। आपको याद रखना है 24वें नंबर के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह लांबा। और भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इतना आपको याद रखना है भारतीय नौसेना के बारे में। अब आगे जान लिया जाए आईडीएफसी के बारे में। आईडीएफसी बैंक का स्टेबलाइजमेंट हुआ था 2018 में। याद रखना है 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टेबलाइजमेंट हुआ था। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। याद रखना है वी वैद्यनाथन, वैद्यनाथन याद रखें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रश्न 5वां है, इंडियन बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो बताइए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? दीपा मलिक, मरियप्पम थंगावेलु, एमसी मैरी कॉम या फिर मनप्रीत सिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दीपा मलिक। दीपा मलिक हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के साथ ही इंडियन बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जैसे कि मैं कल ही बताया हूं इंडियन बैंक के बारे में, तो इंडियन बैंक के बारे में जल्दी जल्दी से देख लिया जाए। इंडियन बैंक का स्थापना हुआ था 1907 में। इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चंद्रू। कल ही इनके बारे में बताया हूं, तो आप सब लोग जैसे जैसे मैं बोला था वैसे वैसे आपको रिपीट करना है ताकि आपकी मेमोरी ताजा हो सके। प्रश्न 6वां है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की? उड़ीसा, असम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। उड़ीसा की राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। अब बात है उड़ीसा का, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। याद रखें ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। अब बात कर लेते हैं ये विशेष पैकेज है क्या चीज। तो इस विशेष पैकेज के तहत 3000 बुनकर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर हाउस कम वर्क शेड उपलब्ध कराया जाएगा, और बुनकरों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ये दो चीज है विशेष पैकेज के तहत। और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया गया था। तो आपको जानना चाहिए कि उड़ीसा सरकार की वजह से ही भारतीय हॉकी टीम रिवाइव कर पाई है। प्रश्न 7वां है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
ई फसल सर्वेक्षण शुरू की? गुजरात, पंजाब, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण की पहल शुरू की। अब बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम तो मैं बता ही दिया, उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई शहर। इतना आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में। प्रश्न 8वां है, HCL टेक्नोलॉजी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली कौन सी आईटी फर्म बन गई? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो इसका आंसर है HCL टेक्नोलॉजी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी कंपनी बन गई है। अब आपको जानना चाहिए कि पहली कौन थी, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन थी। तो पहली थी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS थी पहली कंपनी जो 3 ट्रिलियन मार्केट तक पहुंचने वाली आईटी फर्म बनी थी। दूसरी थी इन्फोसिस, इन्फोसिस थी दूसरी कंपनी। और तीसरी थी विप्रो, विप्रो थी तीसरी कंपनी। HCL के फाउंडर हैं शिव नडार और अर्जुन मल्होत्रा। HCL का स्थापना हुआ था 11 अगस्त 1976 को, यानी कि 1976 में HCL का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? शिव नडार और अर्जुन मल्होत्रा के द्वारा। और अभी इसके CEO हैं C विजय कुमार और इसके हेडक्वार्टर हैं नोएडा में। इतना आपको याद रखना है HCL के बारे में। प्रश्न 9वां है, भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सीकैट अभ्यास में भाग लिया। यह पहली बार कब आयोजित किया गया था? 2000, 2001, 2004 या फिर 2002? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2002। 2002 में बहुराष्ट्रीय सीकैट अभ्यास का पहली बार आयोजन किया गया था। अब जो आप देख रहे हैं ये रेड में, सीकैट का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। इतना आपको याद रखना है, सीकैट का फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। और ये हुआ कहां पे है? सिंगापुर में आयोजित किया गया है। और इसके कराने का मुख्य मकसद ये है कि समुद्री चिंताओं को कैसे हटाया जाए और अगर मान लीजिए कोई वर्स्ट कंडीशन आती है तो उस समय समुद्री सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाएगा। प्रश्न 10वां है, भारत के कप्तान उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की। यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर पहलवान? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। क्रिकेट के कप्तान थे उन्मुक्त चंद, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। दरअसल ये जो उन्मुक्त चंद थे ये विश्व कप विजेता अंडर 19 में भारत के कप्तान रह चुके हैं। आपको इतना इनके बारे में याद रखना है। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था वीडियो की शुरुआत में भी और कल वाले सेशन में भी कि जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे बेहतरीन लगेगा उसका मैं कमेंट को वीडियो के आखिरी में शो करूंगा। तो पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए, उसके बाद कमेंट के बारे में बात किया जाए। प्रश्न था, IAF ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल ATC टावरों में से एक का निर्माण किया? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? तो इसका आंसर था लद्दाख। और शिवांगी गुप्ता जी का आंसर देखिए, कितने बेहतरीन शानदार तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। और यहीं पे देखिए बलिंदर पुनिया जी के, इन्होंने कितना शानदार तरीके से शब्द से हर एक को समझाया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए। और ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न पढ़ता हूं, जुलाई माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? साकिब अल हसन, स्टेफनी टेलर, भुवनेश्वर कुमार या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ध्यान रहे, जितना अच्छे से आप कमेंट में आंसर को लिखेंगे उतना ही आपको याद करने में आसानी होगी। अच्छा, कल एक प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। डूरंड कप का शुरुआत हुआ था 1888 में। ध्यान रहे, 1888 में डूरंड कप का शुरुआत हुआ है और मैं गलती से 1988 बोल दिया था। इस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। थैंक्स फॉर ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।